हेलो दोस्तों, इस फीवर स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत के वायसराय जो आपको कुछ रह गए थे। इससे पहले पार्ट 1 में भारत के सही वायसराय के हम वीडियो बनाकर आप लोग को चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। और वायसराय की बात करें तो इसका हम इतिहास भी बता दिए पिछले वीडियो में, पार्ट 1 में। इसमें भी आपको बताते चले कि जब 1897 क्रांति हुई थी भारत में, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1858। उसके तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको हटा करके ब्रिटिश क्राउन के एक प्रतिनिधि के रूप में वायसराय की नियुक्ति की गई। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। चलिए, इसको तो हो गया जो पिछले वीडियो में बताया था इतना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो हम यहाँ तक बताए थे लॉर्ड मिंटो तक बता दिए थे। उसके बाद हार्डिंग था, चेम्सफोर्ड, रीडिंग, इतना सारे बच गए थे। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में यही याद होना चाहिए, इस क्रम को याद होना चाहिए। इससे पहले पहला वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा, उसमें भी क्रम से बताए हैं और यहाँ भी क्रम से बताते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और बेहतर रूप में समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसका क्रम याद होना चाहिए। लॉर्ड हार्डिंग, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल और लॉर्ड माउंटबेटन, श्रीनगरचारी। तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। अब इसको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको हम देखते हैं। इसको याद करने के लिए आपको इसका शासनकाल याद रखना होगा। शासनकाल अगर याद है तो आप एग्जाम में इसको एक क्रम वाइज मतलब संयोजित कर सकते हैं या एक सिस्टम में आप सजा सकते हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो 1910 से 16 तक रहा था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो 16 से 21 तक रहा था। लॉर्ड रीडिंग की बात करें तो 1921 से 26 तक रहा था। लॉर्ड इरविन की बात करें तो 26 से 31 तक रहा था। लॉर्ड वेलिंगटन की बात करें तो 31 से 36 तक रहा था। लॉर्ड लिनलिथगो की बात करें तो 36 से 43 तक रहा था। लॉर्ड वेवेल की बात करें तो 43 से 47 तक रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो 47 से 48 तक रहा था। इनको जुलाई 1928 में हटा दिया गया था। उसके बाद जुलाई 1948 के बाद श्रीनगरचारी को बनाया गया, जो कह सकते हैं कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्रीनगरचारी सिंह का कार्यकाल 1948 से 50 था। तो इस प्रकार से इसका हम क्रम देख रहे हैं। और आइए इससे जो महत्वपूर्ण घटना घटा इनके शासनकाल में, जैसे मान लीजिए लॉर्ड हार्डिंग हैं, द्वितीय हैं, इनके शासनकाल में क्या क्या घटना घटा। फिर उसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो आते हैं, तो उनके शासनकाल में, सॉरी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड आते हैं, तो इनके शासनकाल में हुआ क्या क्या हुआ। फिर इसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद लॉर्ड रीडिंग आते हैं, इनके शासनकाल में क्या हुआ। ये सब घटना इनका जो शासनकाल में घटित हुआ उसको एग्जाम में पूछा जाता है और इसी को हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो हम पहले देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ध्यान लीजिएगा, द्वितीय है। इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले तो आपने इससे पहले वीडियो हम जो बनाए पार्ट 1 उसमें आप लोग देखे होंगे कि 1905 में एक बंगाल विभाजन हुआ था और लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा जो आपको 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी कि बंगाल का विभाजन किया गया है, ठीक। तो ये बंगाल विभाजन को रद्द करने आया था। और 1911 में के शासनकाल में घटित सभी घटनाओं को बारी बारी से, तो हम पहले उठाते हैं यहाँ से लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। तो इनके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना आपको याद होगा, तब मैंने बताया भी 1905 बंगाल विभाजन। तो जो विभाजन बंगाल का हुआ था उसको 1911 में यहाँ पे आए थे, दिल्ली दरबार का आयोजन किए थे। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। था और इसी में दो महत्वपूर्ण बातें थी, इस पे यहाँ चर्चा हुई थी या इस पे आप कह सकते हैं कि इसको कार्यान्वित किया गया था। जैसे पहला घटना था कि बंगाल विभाजन को रद्द कर बंगाल से अलग बिहार प्रांत की स्थापना करना था। बिहार प्रांत की स्थापना करना। और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु था कि जो भारत की राजधानी कोलकाता थी, तो भारत की राजधानी
कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया गया। ये घोषणा किया गया दिल्ली दरबार में कि जो बंगाल विभाजन हुआ है उसको रद्द कर दिया गया और साथ ही साथ बंगाल से अलग बिहार प्रांत की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, स्थानांतरित किया गया। तो महत्वपूर्ण दो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि दिल्ली दरबार में जब लॉर्ड हार्डिंग किया तो क्या हुआ था। तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और साथ ही साथ बंगाल से अलग बिहार प्रांत की स्थापना करने की घोषणा की गई। साथ ही भारतीय राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा किया गया और वर्ष 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया। तो महत्वपूर्ण बिंदु 2-3 पॉइंट यहाँ देखें। आइए आगे देखते हैं। इससे संबंधित वर्ष 1913 में एक पार्टी की स्थापना हुई थी, जो इसलिए किया गया था कि जैसे भारत में बहुत सारे अंग्रेज का जो मतलब कानून था या जो आपका उसका एक गतिविधि चल रही थी, जो भारतीय विरोधी नीतियाँ थी, उसका विरोध करने के लिए वर्ष 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना की गई। पार्टी की स्थापना की गई और इसको कहाँ किया गया, तो इसको विदेश में किया गया था, जैसे सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। तो यूएसए में किया गया था। अब यहाँ से प्रश्न पूछता है कि सैन फ्रांसिस्को में जो कहेगा गद्दर पार्टी की स्थापना, इसका स्थापना का श्रेय किया जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण 2 व्यक्ति थे। एक आपका लाला हरदयाल थे और दूसरा एक थे सोहन सिंह भापना। तो यहाँ पे प्रश्न आपको फंसाएगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लाला हरदयाल का मतलब बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा मिलता है गद्दर पार्टी में। तो लाला हरदयाल अगर पूछता है कि स्थापना किसने किए थे या अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ लाला हरदयाल आंसर नहीं होगा। लाला हरदयाल आपका महामंत्री थे। भले ही इनका सहयोग बहुत रहा था गद्दर पार्टी की स्थापना करने में, बट ये महामंत्री थे। और सोहन सिंह भागना संस्थापक कहिए या इनको अध्यक्ष कर सकते हैं, संस्थापक अध्यक्ष इनको कर सकते हैं। तो लाला हरदयाल महामंत्री थे गद्दर पार्टी में और सोहन सिंह भागना थे संस्थापक या अध्यक्ष इनको बोल सकते हैं। तो यहाँ से 4 पॉइंट क्लियर होगा आप लोग को। जैसे 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय शासनकाल 1911 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से बंगाल विभाजन को रद्द करके बंगाल से अलग बिहार राज्य की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। और साथ ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। और पुनः 1 साल बाद वर्ष 1912 में भारत राजधानी देखिए 2 बार लिखा गया है। वर्ष 1912 में सोनी 2 गलत लिखा गया था, देखिए भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया 1912 में। तो प्रश्न पूछता है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बना, तो वर्ष 1912 में बना। फिर उसके बाद 1 साल बाद वर्ष 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना की गई। जो हम लोग के यहाँ जो चल रहा था अंग्रेज का जो नीति था, जो गलत था, भारतीय को विरुद्ध था, उसी को विरोध करने के लिए गद्दर पार्टी की स्थापना की गई। इसको सैन फ्रांसिस्को यूएसए में स्थापित किया गया था। इसके महामंत्री लाला हरदयाल थे और सोहन सिंह भागना इसका अध्यक्ष थे। कुछ अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। इसी के शासनकाल में 9 जनवरी 1915 को 21 वर्ष के बाद
दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे थे। भारत लौटे थे तो 21 वर्ष को आपको दक्षिण अफ्रीका में रहते ही प्रश्न आता है कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो कितने सालों तक रहते थे, तो 21 वर्ष तक रहते। ठीक है। तो 9 जनवरी को गांधी जी भारत लौटे थे और इसी दिन 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस इसी दिन मनाया जाता है। तो ये सब महत्वपूर्ण घटना थी। आइए अब आगे देखते हैं। बस इसका शासन पर आप याद रखते हैं तो आपको इससे संबंधित घटना याद आ जाएगा और एग्जाम में गलती नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक इसके शासन के का भी कुछ महत्वपूर्ण घटना है। जैसे 1916 में सबसे पहले याद रखिएगा कि होम रूल की स्थापना हुई। होम रूल की स्थापना 1916 में हुआ, जो मुख्य रूप से लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल था। यहाँ पे 2 प्रश्न फंसता है। एक फंसता है आपका बाल गंगाधर तिलक से पूछता है। और दूसरा पूछेगा आपको एनी बेसेंट से। तो यहाँ प्रश्न ये फंसाता है कि पहले कौन किए, तो पहले एनी बेसेंट किए थे। सितंबर 1916 में मद्रास के क्षेत्रों में एनी बेसेंट की थी और पुणे के क्षेत्रों में दिसंबर 1916 में पुणे के क्षेत्रों में बाल गंगाधर तिलक किए थे। और ये प्रश्न भी आया था जब बिहार जो बीपीएससी जो किसी तैयारी में रहा था, उसमें पूछा गया था कि बाल गंगाधर तिलक ने कब होम रूल की स्थापना किए थे, तो वर्ष 1916 में पुणे के क्षेत्रों में किए थे। इसके बाद हम लोग आते हैं तो 1917 में आपको पता हो कि 1915 में गांधी जी आ गए थे और वर्ष 1917 में इसी के शासनकाल में जो बिहार में नील आंदोलन हुआ था, नील सत्याग्रह आप कह सकते हैं इसको, नील सत्याग्रह जो बिहार में हुई थी, इसी के शासनकाल में हुआ था। आगे देखते हैं। इसी के शासनकाल में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में बहुत ही दुखद एक कानून लाया गया था जिसको हम लोग रॉलेट एक्ट नाम से जानते हैं। रॉलेट एक्ट 1919। इसके तहत जो भी भारतीय विचारधारा अपना रही थी, जो क्रांतिकारी विचारधारा अपना रही थी, उसको इन्हें सीमित करने का एक योजना बना करके इस कानून को लाया था। और इस कानून को महात्मा गांधी ने काला कानून का संबोधित किए थे। इसलिए कहे थे काला कानून की जब आपका एक कानून था और इस कानून के तहत किसी के शक के आधार पे अरेस्ट कर लिया जाता था भारतीयों को, ऐसा लगता था कि कुछ करने वाला है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। और इसमें ना वकील रखना था, ना दलील, ना जलील, कोई भी नहीं था इसमें। इसलिए तो कानून काला कानून कहते महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने इसे काला कानून का संबोधित किया या काला कानून कहा। ठीक है। इसके बाद इसी के विरोध में आपको पता होगा अमृतसर रॉलेट एक्ट 1919 से आया था। इसी के तहत मैंने रॉलेट एक्ट के तहत ही सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था। और इसी के अरेस्टिंग के विरोध में जो सैफुद्दीन किचलू थे और डॉक्टर सत्यपाल थे, इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 मार्च 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में करीब हजारों की संख्या में
हजारों की संख्या में भारतीय एकत्रित हुए थे कि इनको छुड़ाने के लिए। इसी बीच जनरल डायर को सूचना मिल गई कि जलियांवाला बाग में कुछ भारतीय हैं जो मीटिंग कर रहे हैं, कुछ मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध कुछ काम करने वाले हैं। तो उसको रिपोर्ट में तो जलियांवाला में आकर के यहाँ पे आकर उन्होंने फायरिंग कर दिया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मरे थे। और सरकारी कुछ और बताता है, तो हम मुख्य रूप से डिटेल नहीं बताया जाता, क्योंकि ज़्यादा डिटेल बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम इनसे संबंधित जो इसका जो कार्यकाल था उससे संबंधित हम घटना बता रहे हैं। तो 13 मार्च 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, जो बहुत ही दुखद थी भारतीयों के लिए। इसी के शासनकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही आपका 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन शुरू हुई थी। एक तुर्की खलीफा के जो अपमानित किया था अंग्रेज, तो उसके विरुद्ध इन्होंने अभियान चलाया था, जिसे महात्मा गांधी ने इसमें खुल के सपोर्ट किए थे। तो प्रश्न एक पूछता है कि जो 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, तो उसमें महात्मा गांधी क्यों सपोर्ट किए थे मुसलमानों को? तो ऐसा इसलिए किए थे कि जो महात्मा गांधी जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई कर रहे थे, जो आंदोलन चला रहे थे, उसमें भारतीय मुसलमानों को सहयोग चाहते थे। इसीलिए यहाँ पे महात्मा गांधी सपोर्ट किए थे। 1920 से 21 में ही आपका असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। तो इतना ही, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए आगे आएंगे लॉर्ड रीडिंग। आगे है लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक। जितने भी इसके शासनकाल में घटना घटा उसको बस आप याद रखिएगा, तो बस इसको इजीली आप डील कर सकते हैं। तो 1921 की बात करें तो सबसे पहले तो आपका 1923 में आपको याद हो कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, कौन किए थे? तो आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे 1913 में। उससे पहले हम 1922 हम जान लेते हैं। 5 फरवरी 1922 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। चौरा पुलिस कांड हुआ था। आपको गोरखपुर जिला यूपी में हुआ था। गोरखपुर जिला यूपी में हुआ था, तो बहुत फेमस है, बहुत सारा एग्जाम पूछ चुका है। 5 फरवरी 1922 को कौन सा घटना घटी थी, या फिर पूछता है कि चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया था। पुलिस को जिंदा जला दिया था, थाना में लगा दिया था भीड़ द्वारा। तो 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गया था यहाँ पे। और इसी से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। तो यही प्रश्न पूछता है कि कब आंदोलन को स्थगित किया था? तो 12 फरवरी 1922 को। ऐसे हम डिटेल बताएंगे जब जितना भी आंदोलन है उसको, तो हम उसमें बताएंगे डिटेल इसका और भी ज़्यादा। चलिए अगला पॉइंट इसमें हम देख सकते हैं कि 1923 में आपको पता होगा जब CR दास को गया अधिवेशन अध्यक्ष मिला था, तो वहाँ से अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। इसमें मुख्य रूप से 2 व्यक्ति थे। एक थे आपका मोतीलाल नेहरू और दूसरा थे आपका CR दास, या चित्तरंजन दास लिख सकते हैं, स्पेस कम था इसलिए हम शॉर्ट में लिख दिए।
तो ये अपनी सियालदास अपनी अध्यक्षता में स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में इलाहाबाद में। इलाहाबाद यूपी में किए थे। तो पूछ सकता है स्वराज पार्टी की स्थापना के समय जो आपका भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग था। विषय और देख लेते हैं कुछ संबंधित। आपको याद होगा कि एक आपका हुआ था, अरे क्या कहते इसको, 9 अगस्त को हुआ था, 1925 को हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। तो ये भी सबसे पूछता है कि काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। और बाकी बचे हुए पार्ट्स को कल देखेंगे। आज मेरे तरफ लाइन भी डिस्टर्ब चल रहा है, तो अब ज़्यादा वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो इतने को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फिलहाल इतना ही, और इसको लास्ट मतलब